तो बच्चों देखो, अभी यहाँ पे मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है। मैंने लॉन्ग वीडियो होता है इसलिए मैं इसको क्रॉप करके 2-3 पार्ट में कर दिया था। कि अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था कि 29 डेज में आपको ये सब तैयार करना है। हमारा जो मेन टारगेट था, हमने कहा था कि मैथ्स का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, साइंस का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टोटल जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, उनमें से जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उनका जो है परसेंटेज बनता है। तो एक सब्जेक्ट कोई भी आप अगर स्किप करते हैं तो चलेगा। स्किप करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें फेल हो जाएं। स्किप करने का मतलब ये होता है कि 60 नंबर ला लेना है उसमें। अब हमारे लिए लगता था कि हाँ 60-70 से ऊपर होना चाहिए। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट को नॉर्मल पढ़िए और बचा हुआ जो टाइम है उन सब्जेक्ट को दीजिए जिसमें आपको परसेंटेज बनाने हैं। तो अगर आपने 5 सब्जेक्ट में 80 मार्क्स के ऊपर 80 मार्क्स के ऊपर ला लिए 5 सब्जेक्ट में, मैं मान लेता हूं 75 मार्क्स जिनको पास होना है, 75 मार्क्स से ऊपर, ठीक है। अगर 5 सब्जेक्ट में 75 मार्क्स से ऊपर ला लिए और एक सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका 40 नंबर है, तो ये 40 नंबर है इसलिए पास तो हो गए, लेकिन परसेंटेज जो आपका बनेगा वो 75% बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जाएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट काउंट होते हैं परसेंटेज बनाने के लिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैथ में टोटल जो है हमारे, अगर हम देखेंगे तो 6 चैप्टर है अलजेब्रा में और 7 चैप्टर है हमारे ज्योमेट्री में। तो पास होने के लिए देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं पेपर में। अब अगर आपने इनमें से आपको देखना है कौन सा चैप्टर आपको सबसे इजी लगते हैं, तो मैं अगर बताऊं आपको, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये बहुत मतलब इजी चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से करना चाहें तो आप इसको 5-6 घंटे में अच्छे से निपटा सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसके बाद लीनियर इक्वेशन। तो देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है कि ये जो होता है स्टार्टिंग में चालू होता है और स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत जोश होता है कि यार हम तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन लगभग बच्चों को थोड़ा बहुत आता रहता है, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करना, और 9th में भी आप पढ़े रहते हैं इसलिए आता है। मैं मान के चलता हूं कि लीनियर इक्वेशन आपको 50-60% आता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो कि हर साल आते हैं पेपर में। जैसे क्या? जैसे कि आपको दे दिया जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से दिया जाए। देखिए अभी ये किस तरह से इसका रूट्स होगा वो अभी मैं नहीं निकालने जा रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको कि अभी ऐसा इक्वेशन दे दिया जाएगा, पेपर में बोलेंगे कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो या फिर फैक्टर मेथड से सॉल्व करो। टोटल 3 मेथड है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके साथ साथ में जब आप फॉर्मूला मेथड पढ़ते हैं तो हम फॉर्मूला याद करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए जब वो फॉर्मूला याद करते हैं तो पेपर में एक क्वेश्चन और भी आता है। बताइए इस जो इक्वेशन दिया है इसका जो रूट्स होंगे उस रूट का नेचर कैसा है, ठीक है। उसका नेचर कैसा है, रियल एंड अनइक्वल है या फिर इक्वल रूट्स है या फिर नो नो रियल रूट्स करके। तो अब देखिए अभी आपको उसमें तो बहुत छोटी सी बात याद रखनी है ना कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है वो 0 है कि नहीं, 0 से बड़ा है क्या, 0 से छोटा है क्या। तो मतलब आपको बस यही पता रखना है उसमें, तो वो भी क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए जब कोई क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं ना तो उसको अच्छे से समझना है कि यार वो क्वेश्चन में और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो इस तरह से तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो आपको आ जाएंगे। मैं मान के चलता हूं कि इसमें से थोड़े बहुत मार्क्स निकाल लेंगे आप, इसमें थोड़े मार्क्स निकाल लेंगे। साथ में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें आता है कि बताइए आपको सीरीज दिया रहेगा, मतलब सीक्वेंस दिया रहेगा, सीरीज अलग हो गया सीक्वेंस अलग होता है। तो जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें पूछेंगे कि बताइए वो एपी है कि नहीं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो बहुत ही ईजी है, T1 लिखे, T2 लिखे, T3 T4 जो भी है टर्म्स लिखे, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2, इस तरह से माइनस करके अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमारा एपी हो गया, डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। और ऐसा कहेंगे कि डिफरेंस अगर सेम है मतलब वो अगर एपी है तो उसका फिफ्थ टर्म निकालो, है ना। बोलेंगे डिफरेंस अगर सेम है तो फिफ्थ टर्म निकालो, T5 निकाल दो। तो सबको पता है Tn का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना इनको हमें आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको पिछले साल का पेपर डाउनलोड करना है। पिछले साल का पेपर डाउनलोड करके उसमें देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। आप देखिए आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ऐसे ये जो 3 चैप्टर है पहले इनको मैं इजी चैप्टर बोलूंगा, इसलिए इजी बोलूंगा क्योंकि
कुछ क्वेश्चन इनमें के जो है इजी है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 4 मार्क्स के आते हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, जो आखिरी के जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, वो आप पढ़े रहेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। और अच्छा कभी कभी क्या होता है, लक अगर आपका अच्छा है तो उसमें भी अभी आजकल तो एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आधा तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ रहता है तो और भी इजी हो जाता है। बचा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का आपको अच्छे से करना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो प्रोबेबिलिटी से। तो अगर 2 चैप्टर आपने अच्छे से किया है और बाकी आपने बेसिक चीजें करके रखे हैं तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं ये पहले 3 चैप्टर प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लिया आपने या फिर स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर लिया, तो आप जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग में जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि डिस्काउंट इतना दिया हुआ है तो बताइए कि कितना इनकम था, ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक वाले पहले एक्सरसाइज से पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उनको आप कर लीजिए। पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के इजी है तो उनको आप कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे अगर समझेंगे तो आपको अलजेब्रा इजी लगेगा। तो आपका टारगेट क्या है, अब टारगेट ये है हमारा कि बेसिक सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन अच्छे से करना है। वर्ड प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आता है तो अभी के लिए वर्ड प्रॉब्लम साइड में रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको करना है, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं उसके। वर्ड प्रॉब्लम हमको किस तरह समझना है, आखिरी में आप जब सब पढ़ के हो जाए तो आप देखिए वर्ड प्रॉब्लम की आपको इक्वेशन बन कैसे रहा है। आप इक्वेशन खुद से बनाने की कोशिश करिए, आप इक्वेशन बना ले रहे तो हो गया आपका काम। तो ये हो गया। हम अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम कोई वीडियो बना देंगे, अगर आप इनके ऊपर अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट होगा तो हम इनका वीडियो बना देंगे। ठीक है, मैथ में हमें जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला है। ठीक है, तो ये देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स में जो पाई चार्ट आता है वो इजी होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम आ गया वो इजी होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से इजी है। कहने मतलब ये जो चैप्टर्स है ना, मतलब इनमें बहुत कॉमन कॉमन जो है वो आप कर सकते हैं, वो इजी होते हैं। अगर ज्योमेट्री की तरफ बढ़े तो ज्योमेट्री की तरफ मैं आपको बताऊं, अगर जो सिमिलैरिटी चैप्टर ऑफ पाइथागोरस ये है, इनको आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। बस आपको जो जो टफ वाले क्वेश्चन उनको ठीक है नहीं आता, जो बहुत बड़े हैं उनको साइड में रखिए। सब देखिए सब क्वेश्चन तो पेपर में आने वाला नहीं है। अगर जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, मतलब 2-2 पेज के हैं, अगर सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे 20 क्वेश्चन है आपके बुक में, ऐसा तो नहीं है कि 20 ही क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई भी एक आएगा उसमें से। तो ये चैप्टर का नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, जो बड़े क्वेश्चन हैं अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। उसके बदले लेकिन आपको क्या तैयार करना है, उसके बदले आपको कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में से जो ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है आ जाता है। जैसे ट्रायंगल बनाने के लिए आएगा, इस तरह से रहेगा और कुछ ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, इस तरह से आर कट करेंगे और बाद में हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं, वो आपको पता होगा, हम सॉल्व करके दे देंगे अगर आप बोलेंगे तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरह से है ना, इधर एंगल बना के कुछ सॉल्व करके दे देंगे हम। तो ये जो होते हैं 5-5 मार्क्स के लिए आते थे पहले, 4-4 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो अगर इन दोनों चैप्टर के आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन छोड़ने हैं तो साइड में रख दीजिए। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसको अच्छे से कर लीजिए। अब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में आपको और क्या तैयार करना है, आपको थ्योरम तैयार करना है। पेपर में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन, अपोलोनियस थ्योरम नहीं करना है, अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 से वो आपको करने हैं। मैं आपको बताऊंगा, आता ही है पेपर में 4 मार्क्स के लिए, कभी कभी आ जाता है 5 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए वो करना है। सर्कल चैप्टर से, सर्कल चैप्टर बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं कहूंगा अभी सर्कल चैप्टर ऐसा चैप्टर था मेरे लिए कि बहुत इजी चैप्टर था। इसीलिए कठिन लगता है सर्कल चैप्टर क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है। क्योंकि अब बेसिक क्लियर करने का हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमको सर्कल चैप्टर पढ़ना कैसे है, सर्कल चैप्टर में पहला प्रैक्टिस सेट जो अगर आप ध्यान देंगे 5.1 जो है हमारा, 3.1 जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है कुछ पहले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको कर लीजिए। कभी एक्टिविटी टाइप में वो दे देता है। साथ में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है वो पेपर में आ जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम वो कर लीजिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये 3 थ्योरम आपको करना है। साथ में कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि मैं लिख के बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि किस तरह से उनको करना है अच्छे से। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इजी होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और मेंसुरेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया,
ठीक है, कोन का वॉल्यूम निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं इजी होते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, नहीं कुछ तो भी 40 में से अगर आप जो है 25 मार्क्स भी लेके आते हैं और इधर से 25 मार्क्स लेके आते हैं, इधर से मान लीजिए मैं इधर 20 मार्क्स की काउंट करता हूं, और मैं पास होने वाले बच्चों को बता रहा हूं, जो टॉप करना है अभी वो साइड में रखिए, हमको बस पास होना है भाई। देखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अभी हम लोग अच्छे से पास हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे 10th के बाद जो है मुझे और कोई सब्जेक्ट से पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है, मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं कि इन सब्जेक्ट में से अगर मैं, देखिए क्योंकि अलजेब्रा में थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए और भी ज्योमेट्री से, तो मैं मान के चलता हूँ 25 मार्क्स, ठीक है। 25 मार्क्स इधर और 25 इधर मान लेते हैं अभी के लिए, 25 50 मार्क्स, कॉलेज में से 20 मार्क्स, तो 70 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। और मान लीजिए 70 में से एक दो नंबर कम भी होता है, 65 मार्क्स, तो 65 मार्क्स जिसको पास होना है उसके लिए ठीक है। इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो आप पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, 60 65 नंबर तक आराम से ला सकते हैं पास होने के लिए, ठीक है।